बिल्कुल यही बात हो रही है। समाज के एक एक घर के अंदर यही बात है सज्जनों, जिसके बारे में हमारे संतों ने कहा कि रीतियां समाज की रही है दम तोड़ा, रीतियां समाज की रही है दम तोड़ा, इससे बचने का कोई विधि तो बताइए, दुश्मनों से लिपटने का रास्ता तो ढूंढ लूंगा, अपने जो बैरी बने हैं पहले उससे बचाइए। भाई मेरे, यही तो समाज का चाल है कि दुश्मनों से लिपटने का रास्ता तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन अपने जो बैरी बने हैं, अपना परिवार जो बैरी बने हैं, अपने भाई जो बैरी बने हैं, अपना समाज जो बैरी बने हैं, पहले इससे तो बचाइए। लेकिन सज्जनों, इससे कैसे बचेंगे? समाज के अंदर अगर आदमी के पास थोड़ी शक्ति हो गई, थोड़ा पैसा हो गया, तो उसको मद हो जाता है किसके साथ क्या विचार करना चाहिए, किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कैसी बातें करनी चाहिए। आज समाज के अंदर तो है नहीं। बड़ों को कैसे सम्मान देना चाहिए, बड़ों को कैसे आदर करना चाहिए, समाज के अंदर इसका नाम निशान नहीं है। और फिर समाज को आप सुखी देखना चाहते हैं, नहीं होगा सज्जनों, क्योंकि हमारे संतों ने लिखा है अभी से 450 बरस पहले हमारे संतों ने लिखा है कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा जोग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुं दिस काल फिरे। कोई देश नहीं बचा है। आप सुन रहे हैं फलाने देश में ये कोरोना से इतने लोगों की मौत हो गई, ये चारों तरफ काल जो है ना ये नाच रहा है। लेकिन अगर आप चाणक्य नीति को पढ़ेंगे तो चाणक्य ने लिखा है कि अगर दुश्मन अदृश्य हो तो छुप करके रहना चाहिए। और यही हाल हम लोगों के सामने है ना कि भैया अपने घर में रहिए, बाहर नहीं निकलिए, क्योंकि दुश्मन जो है वो दृश्य है, दुश्मन को आप देख नहीं रहे हैं। अगर जो दुश्मन को आप नहीं देख रहे हैं तो उससे तो आपको छुप करके ही रहना पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा, सूरदास जी ने कहा कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुं दिस काल फिरे, काल ब्याल व्यापे जगमाही, प्रजा बहुत मरे। क्योंकि सज्जनों, आप देख रहे हैं कि ये मर जो रहा है ये प्रजा मर रही है। सज्जनों, ये मंत्री लोग, नेता लोग नहीं मर रहे हैं, प्रजा मर रही है। क्योंकि सज्जनों, प्रजा बहुत मरे और काल ब्याल से वही बचे जो हंस का ध्यान धरे। हंस मीन्स आत्मा, जिसने अपनी आत्मा का उद्घाटन कर लिया, जिसने अपनी आत्मा का दर्शन कर लिया, जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला दिया, वही इस संसार के अंदर बच सकता है, ऐसा संतों ने कहा है। तो सज्जनों, मैं चर्चा कर रहा था कि अभी वर्तमान समय में आप देखेंगे तो यही होगा कि चारों तरफ काल जो है ना वो मर्रा रहा है। इस देश के अंदर, विदेश के अंदर, विश्व के अंदर मर्रा रहा है। इसलिए अगर उस काल से बचने के लिए हम लोग चाहते हैं तो फिर सावधानी रहनी पड़ेगी ना, सावधान रहना पड़ेगा और सावधान से ही काम चलेगा। इसलिए सज्जनों, समाज को अगर फिर इस रोग से, इस बीमारी से, इस देश को ये कोरोना बीमारी से मुक्त करना चाहते हैं आप, तो उसका एक ही रास्ता है, समाज में प्रेम और सद्भावना, बड़ों का सम्मान। और जहां बड़ों का सम्मान नहीं होगा, जहां बड़ों का अनादर होगा, जहां बड़ों का आदर नहीं किया जाएगा, वहां सज्जनों वायरस नहीं होगा तो और क्या, वहां अमृत थोड़े होगा। इसलिए ये हाल है देश का। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं एक बूढ़ी माँ जिसको एक लड़का था और 1 महीने शादी करना हुआ ना,
बेचारे चले गए परदेश कमाने के लिए। नई नवेली पुतहू घर में है, और जब परदेश कमाने के लिए चला गया ना, तो वहां होता क्या है कि यही वायरस के कारण वहां बंद कर दिया गया। और जब बंद कर दिया गया तो देख लीजिए वो बूढ़ी माँ कह क्या रही है कि कहना समय